Welcome to our channel. Today we are discussing consideration topic of Indian Contract Act 1872. जिन लोगों ने भी मेरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पहले की वीडियोस नहीं देखी है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए सेपरेट वीडियो बनाई है, वहाँ जाके देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे से जुड़े रहें। आते हैं कंसिडरेशन टॉपिक में। कंसिडरेशन होता क्या है? मैंने अपने नोट्स में ज़्यादा नोट्स में इमेजेस दिए। क्यों दिए इमेजेस? एग्जाम टाइम में आपके मेरी पीडीएफ के नोट्स हैं या स्क्रीनशॉट्स हैं तो आप उससे पढ़ सकते हैं। लाइक आपको पूरी डेफिनेशन रीड आउट नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम टाइम में, सिर्फ आपको इमेज देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि कंसिडरेशन टॉपिक में क्या था। आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, आप वीडियो देखते, अगर आप ये टॉपिक देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने कैसे पढ़ा रखा है। आइए देखते हैं, इस इमेज से ही समझते हैं कि क्या है कंसिडरेशन। फर्स्टली मैं कंसिडरेशन स्टार्ट करने से पहले ये एक लाइन बताना चाहता हूँ। कंसिडरेशन मीन्स होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ चीज़ रिटर्न में। कंसिडरेशन मीन्स होता है समथिंग इन रिटर्न। आइए हैं इमेज पर अपनी, बायर, सेलर, प्रोडक्ट, पैसा। अब क्या है, अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, कोई भी आर्टिकल परचेज करते हैं, कोई भी कार परचेज करते हैं, तो आप उसे क्या देते हैं? उसे हम प्रोडक्ट ले लिया, उसके रिटर्न में देते हैं उसे पैसा। और सेलर क्या करता है? सेलर हमें प्रोडक्ट देता है, उसके रिटर्न में हमसे क्या लेता है? पैसे लेता है। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन हो गया। मींस अगर बायर ने सेलर से प्रोडक्ट लिया तो उसने रिटर्न में क्या दिया? पैसा। अगर सेलर ने प्रोडक्ट बेचा तो उसके लिए रिटर्न में क्या हो गया? पैसा। मींस क्या है, यहां पे बायर ने पैसा दिया, रिटर्न में क्या लिया? प्रोडक्ट। एंड सेलर के लिए क्या हुआ? सेलर ने प्रोडक्ट दिया और रिटर्न में क्या लिया? पैसा। दोनों के लिए ही कंसिडरेशन अलग अलग हो गया। बायर के लिए कंसिडरेशन क्या है? प्रोडक्ट, आर्टिकल। एंड सेलर के लिए क्या है? पैसा। सब लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि पैसा 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 ही कंसिडरेशन होता। नहीं, सब समथिंग इन रिटर्न को हम कंसिडरेशन कहते हैं। मींस यहाँ बायर के लिए प्रोडक्ट है कंसिडरेशन एंड सेलर के लिए पैसा है। तो दोनों के लिए अलग अलग होता है। लाइक आपने एशियन टाइम में भी सुना हो कि कंसिडरेशन जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होती थी तो लाइक दाल के बदले चीनी या दाल के बदले चावल, तो वहाँ कंसिडरेशन क्या था? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट था, पैसा नहीं था। पैसा हमने एक सोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन मान लिया, कि एक सोर्स बना लिया हमारे बीच में कि हम किससे करें, कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो हमने एक पैसा मीडियम बना लिया कि हमने प्रोडक्ट लेना है तो पैसे के थ्रू ले लिया, तो इसलिए हमने पैसे को कंसिडरेशन माना। मगर कंसिडरेशन पैसा नहीं होता, कंसिडरेशन हमारे बायर के लिए प्रोडक्ट भी होता है। तो ये चीज़ क्लैरिफाई रखना अपने दिमाग में। होपफुली आपको कंसिडरेशन समझाया। कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। वैलिड कंसिडरेशन मींस ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट की वैल्यू 10 लाख और आप उसे 1 लाख दे रहे हो। वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मींस क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एसेंशियल एंड लीगल रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन मींस आपको मैंने एक वैलिड कंसिडरेशन को अब डिस्कस करूंगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस के सबके एसेंशियल एंड लीगल रूल्स मैंने डिस्कस करके हैं। सारे ही चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में एग्जाम में आ सकते हैं आपके। ठीक है, इन्हें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता हूँ, मैं नोट्स रीड आउट नहीं करता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को समझो, पढ़ो, उस वर्ड का मीनिंग क्या है वहाँ से निकालने जाओ कि टॉपिक के अंदर क्या है। आप डेफिनेशन जैसे लाइक ये पढ़ लिया फर्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो वहाँ से सोचो कि क्या निकलता है, इस टॉपिक के अंदर क्या है। तो यहाँ से देखते हैं, कंसिडरेशन मूव होगी किसकी डिजायर पे? प्रोमिसर की डिजायर पे। मींस लाइक जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट लेना है तो मेरे हिसाब से मूव होगी कंसिडरेशन। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं लेना और कोई मेरे से पैसे लेता रहे। नहीं, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लेना होगा तो मेरे लिए कंसिडरेशन मेरा वो प्रोडक्ट होगा जो, और मैं उसके लिए पे करूंगा। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं, दुर्गा प्रसाद वस्ती बलदेव, ये एक अच्छा केस है। इस केस में देखते हैं क्या होता है। प्लेंटिफ, आपको प्लेंटिफ बता देता हूँ। प्लेंटिफ कौन होता है? जो वसिस से पहला होता है वो हमारा प्लेंटिफ होता है। जो वसिस के बाद वाली चीज होती है, जो डिफेंड करता है, वो डिफेंडर होता है। यहाँ वसिस, आफ्टर वसिस के बाद जो आता है हमारा राइट हैंड साइड पे, उसे हम कहते हैं डिफेंडेंट। ठीक, प्लेंटिफ कंस्ट्रक्टेड सर्टेन शॉप्स इन द मार्केट एट द कंस्ट्रक्शन कलेक्टर। जो प्लेंटिफ था उसने शॉप्स बनाई मार्केट में, किसके इंस्ट्रक्शन पे? कलेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे। ठीक, प्लेंटिफ ने अनाउंस करा कि मैं हर आर्टिकल्स पे कुछ कमीशन चार्ज करूंगा। देखिए, प्लेंटिफ अनाउंस दैट ही विल चार्ज सम कमीशन ऑन दी सम सेल्स ऑफ आर्टिकल्स। मींस लाइक कोई भी टॉय शॉप है या कोई भी कार शॉप है या कोई भी स्कूटी शॉप है या कोई भी लैपटॉप शॉप है, कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उस पर प्लेंटिफ क्या करेगा? कुछ कमीशन चार्ज करेगा, जैसे 5%, 10%। तो उसमें से क्या हुआ? डिफेंडेंट ऑक्यूपाइड वन ऑफ द शॉप एंड फेल टू पे कमीशन। डिफेंडेंट ने क्या करा? एक शॉप ऑक्यूपाई करी और वो कमीशन देने पे फेल्ड हो गया। ठीक, तो अब इस पे केस हुआ तो कोर्ट ने क्या डिसाइड करा? इन दिस केस कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट कंस्ट्रक्शन वाज नॉट डन एज द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट। मींस कोर्ट ने डिसाइड करा कि जो आपने कंस्ट्रक्शन करा वो किसकी डिजायर पे नहीं करा? डिफेंडेंट की डिजायर पे नहीं करा। तो इसका रीजन क्या होगा? देयरफॉर डिफेंडेंट इज नॉट लायबल टू पे कमीशन। होपफुली आपको केस भी समझ आ रहा हो और मेरे पढ़ाने का तरीका भी समझ आ रहा हो।
कंसिडरेशन मस्ट मूव लॉफुल, मतलब क्या है, जो कंसिडरेशन हो चाहिए लॉफुल होना चाहिए। मीन्स जो आप किसी को रिटर्न में दे रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। मीन्स लाइक मैंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा तो मैंने आपको पैसे दिए, लॉफुल हो गया। मगर मैं ऐसा कंसिडरेशन करूँ कि मैंने एक पर्सन को कह दिया, मैंने मुकुल को कह दिया कि कोई भी जाके क्राइम कमिट कर दे और मैं उसके लिए पैसे दूंगा, तो वहाँ कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंसिडरेशन शुड बी रियल एंड कंपीटेंट, मीन्स कंसिडरेशन आप रियल एंड कंपीटेंट दो। मीन्स ऐसा ना हो कि आप कंसिडरेशन दे रहे हो आसमान से तारे तोड़ के लिया, आसमान से चांद तोड़ के लिया, या मैं मैजिक से यहाँ ट्रेजर मतलब खजाना फाउंड कर दूँ, या मैं यहाँ हाथ लगाऊंगा तो ये सोने की मूर्ति हो जाएगी। मतलब इलॉजिकल चीज़ों के लिए नहीं होता कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। एग्जाम्पल में देखा डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक कि मैं यहाँ खजाना निकाल दूंगा जादू से, नहीं, इन सब के लिए हमारा कंसिडरेशन रियल नहीं माना जाता। कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, कंसिडरेशन की कुछ वैल्यूज होनी चाहिए आइज ऑफ लॉस में। मीन्स लाइक कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यूएशन हो कि 10, 9.5, 10, 11, तो ये वैल्यूएशन उसकी हो। ये ऐसा ना हो कि 10.5 लाख की या 11 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू आप 5 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं, मीन्स या 50,000 दे रहे हैं, लाख दे रहे हैं, मतलब वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत जो उनकी वैल्यू में बहुत डिफरेंस हो, उनकी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए हमारी आइज ऑफ लॉज में। मतलब कोई एक वैलिड होनी चाहिए कि कोई प्रॉपर्टी की 10 वैल्यू हो तो 9.5 तक चल जाएगी, 8 तक चल जाएगी, 11 तक चल जाएगी, ये ऐसा ना हो कि 80,000 1 लाख पे हो जाए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी एग्जिटिंग ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, मीन्स आप कंसिडरेशन एग्जिटिंग हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं दे सकते। लाइक पुलिसमैन, किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आप पैसा नहीं देंगे, या किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आपने कोर्ट में देखा हो जज हमारे डिसीजन देते हैं, जजमेंट देते हैं, आप किसी को जजमेंट के लिए पैसे नहीं देंगे क्योंकि वो उनकी लाइबिलिटी है। आप किसी भी ऐसे गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग ड्यूटी पे हैं उनके जो उनकी लाइबिलिटी है उनके लिए पैसा नहीं देंगे, उनके लिए कंसिडरेशन नहीं देंगे। यह एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल नो नीड टू पे एनी अमाउंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन या एफआईआर फाइल करने के लिए कोई भी जगह आप कंसिडरेशन मतलब कोई भी जगह पैसा नहीं देंगे क्योंकि वो उनकी लाइबिलिटी है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आते हैं सेवंथ, द परफॉर्मेंस कंसिडरेशन मे बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोमिसर और एनी पर्सन। इसमें क्या है, जो एक केस है चिनाया वसील रामाया, ये बहुत अच्छा केस है, इसे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या था, जो एक ओल्ड लेडी थी उसने डीड, होपफुली आपको डीड का मतलब पता हो, मन नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डीड होती है, जैसे आपने सुना हो कि मरने से पहले लाइक वसीयत लिख देते हैं, उसे हम कहते हैं। तो उसने क्या करी, डीड फाइल करी, डीड ऑफ गिफ्ट, ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर रामाया विद द डायरेक्शन दैट द डॉटर शुड पे एन एन्युटी टू ब्रदर मार्टल अंकल। मीन्स क्या था, जो एक ओल्ड लेडी थी उन्होंने एक डीड करा, डीड में क्या था, उसमें ट्रांसफर कर दी अपनी प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसे, अपनी डॉटर को। डॉटर का नेम क्या है, रामाया, विद द डायरेक्शन दैट द डॉटर शुड पे एन्युटी टू हर ब्रदर मैटरन अंकल ऑफ रामाया। मीन्स सालाना, एन्युटी मतलब एनुअली आप उन्हें मैटरन अंकल को कुछ अमाउंट पे करेंगे। ठीक, अब क्या होता है, डॉटर एक्सिक्यूटेड आर राइटिंग इन द फेवर ऑफ मैटरन अंकल टू पे द एन्युटी आफ्टर शी डिक्लाइन टू पे एन्युटी टू द ग्राउंड नो कंसिडरेशन हैड मूव। उसने क्या कहा कि यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है, मैं तो जो एनुअलिटी लाइक एनुअल जो इनकम देनी थी, एनुअल कुछ हिस्सा देना था पैसों का, वो मैं मैटरन अंकल को नहीं दूंगी। तो इसमें कोर्ट ने क्या डिसाइड करा, इन दिस केस कोर्ट डिसाइड्स हैड दैट हर मैटरन अंकल इज एंटाइटल टू कलेक्ट एन्युटी। मीन्स जो सालाना उन्हें कुछ पैसा मिलना था वो उसके लाइबल है। क्यों लाइबल है, बिकॉज कंसिडरेशन इनडायरेक्टली मूव्ड फ्रॉम दैट ओल्ड लेडी टू हर ब्रदर। क्योंकि कंसिडरेशन वहां जो डीड था, डीड में क्या लिखा था कि आपको मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूं, उसमें क्या है, द डॉटर शुड पे एन एन्युटी टू हर ब्रदर, कि वो अपने ब्रदर मतलब मैटरन अंकल को, उनके ब्रदर को, ओल्ड लेडी के ब्रदर को एन्युटी पे करें। ठीक है। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, वैलिड माना जाता है। बट इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को मतलब पहले कंसिडरेशन को हम वैलिड नहीं मानते। होपफुली कंसिडरेशन टॉपिक समझ आया हो। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई कमी लग रही है या कोई चीज़ डाउट है, लाइक मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ रिव्यूज़ दीजिए, अपने कमेंट्स में बताइए, या मेरे इंस्टाग्राम में shubhamdobal.22 में जाके मुझे मैसेज करिए, मुझे बताइए कि सर यहाँ चीज़ में डाउट आ रहा है या इस चीज़ टॉपिक को दोबारा बताइए। होपफुली मेरी शायद आपको सारी वीडियोस अच्छी लगे। मेरे चैनल को लक्ष्य को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।